हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरव उसके पास जाकर बिस्तर पर बैठ जाता है और बेहद गुस्से में कहता है, कोई मर गया है तुम्हारा। उसकी आवाज़ से नैना एकदम से चौंक जाती है। वो आरव की तरफ देखती है और गुस्से से उसकी लाल आंखें देखकर सहम जाती है। नैना कांपती आवाज़ में कहती है, आप कब आए? आरव कहता है, जब तुम किसी का मातम मना रही थी। क्या हाल बना के रखा है तुमने। एक बार में तुम्हें समझ नहीं आती, क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो तुम? आखिर चाहती क्या हो तुम? नैना बड़ी मुश्किल से कहती है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ये सुनते ही आरव के दिमाग की नसें तन जाती है। वो नैना को कंधे से पकड़कर कहता है, जाना चाहती हो तुम यहाँ से? हाँ बोलो। उसने इतनी जोर से उसके कंधे को जकड़ रखा था कि दर्द के मारे नैना के आंसू बह गए थे। उसके आंसू देखकर आरव को और भी गुस्सा आ जाता है। वो अपने एक हाथ से नैना का मुंह दबाते हुए कहता है, ये बात बात पर रोने क्यों लग जाती हो तुम? इतनी कमज़ोर क्यों हो तुम? तुमसे एक बार बोला ना कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी। समझ नहीं आता तुम्हें? ये कहकर वो एक झटके से उसे छोड़ देता है। नैना रोते हुए कहती है, मार क्यों नहीं देते आप मुझे? सब मुझे मारते थे। ये देखिए। वो अपने सूट की बाजू ऊपर करके अपने जिस्म पर पड़े नीले रंग के चोटों के निशान आरव को दिखाते हुए बोलती है। नैना कहती है, मार दीजिए मुझे, नहीं जीना मुझे। हर कोई मुझे गुस्सा करता है, हर कोई मुझे डांटता है। पहले मेरे मामा मामी, फिर वो गुंडे, फिर विवान जी, और आप तो हमेशा बस गुस्सा ही करते हैं। बहुत मासूमियत से वो बोलती है। उसके शरीर पर चोटों के निशान देखकर आरव के हाथों की मुठ्ठियाँ कस जाती है, पर अगले ही पल उसको डॉक्टर की बात याद आ जाती है। पेशेंट मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, आप प्लीज़ इन्हें प्यार से हैंडल करना। नैना अपना चेहरा अपने हाथों में भरकर कहती है, ऐसी ज़िंदगी से तो मरना ही अच्छा है। नहीं जीना मुझे, नहीं जीना। इतना बोलते बोलते वो बेहोश हो जाती है। आरव जल्दी से उसको जाकर थाम लेता है और उसके गाल को थपथपाते हुए कहता है, नैना नैना। नैना बेहोशी में कहती है, आप बहुत गुस्सा करते हैं। आरव पास रखे पानी के गिलास में से पानी लेकर उसके मुंह पर छींटे मारता है, जिससे नैना होश में आती है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। आरव ने अपनी एक बाजू नैना की पतली कमर पर लपेट रखी थी और दूसरे हाथ से वो उसके बिखरे हुए बालों को पीछे कर रहा था। उसकी करीबी नैना को बेचैन कर रही थी और उसके गुस्से को तो वो जानती ही थी। आरव उसके बालों को पीछे करता है। वो बहुत ही आराम से कहता है, खाना खाया तुमने? नैना नजरें नीची करके नाम में सिर हिलाती है। आरव फिर से कहता है, तो दवाई? नैना फिर से नाम में सर हिलाती है। उसे लग रहा था कि अब आरव फिर से उस पर गुस्सा करेगा। डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी, जो आरव भी महसूस कर रहा था। आरव उसका चेहरा अपने हाथ से ऊपर करते हुए कहता है, अब ये तो डांट खाने वाले काम है ना? नैना सर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। तभी माधव खाना लेकर आते हुए कहता है, भाई वो खाना। माधव के आने से नैना उससे पीछे होने लगती है, पर आरव वापस उसकी कमर पर अपनी पकड़ को मजबूत करता है। नैना अपनी नजरें नीची कर लेती है। माधव खाना रखकर वापस चला जाता है। आरव उसके सामने एक निवाला करते हुए कहता है, इतनी डरती क्यों हो मुझसे? नैना नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है, फिर उसके हाथ से खाना खाते हुए कहती है, आप बहुत गुस्सा करते हैं। आरव उसके सामने दूसरा निवाला करते हुए कहता है, आदत है मेरी जो बदल नहीं सकती। नैना उसकी तरफ देखकर कहती है, आपने खाना खाया? आरव उसको आंखों से खाने का इशारा करता है और कहता है, मेरी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। नैना उसके हाथ से खाना खाते हुए कहती है, आप भी तो मेरी इतनी फिक्र कर रहे हैं। आरव उसके ऊपर अपनी सर्द निगाहें ढालते हुए कहता है, अच्छा तो जो मैं करूँगा तुम भी वही करोगी? नैना कहती है, जी वो मैं। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आरव खाने की प्लेट को एक तरफ रख नैना के और पास खिसक जाता है। नैना की आंखों की पुतलियाँ इधर उधर घूम रही थी। आरव उसके और पास जाते हुए अपने होठ उसके गोरे गोरे गाल पर रख देता है। नैना सिहर उठती है। वो कसकर आरव का हाथ पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरव उसके दूसरे गाल पर भी अपने होठ रख देता है और बोलता है, अब करो जो मैं कर रहा हूँ। नैना और भी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरव उसके चेहरे पर अपने होठ फिराते हुए कहता है, कम ऑन किस मी।
नैना अपनी आंखें खोलकर हैरानी से उसकी तरफ देखती है, जो कि अब भी उसके चेहरे के बेहद करीब था। दोनों की नजरें मिलती है। नैना का दिल जोरों से धड़क उठता है। आरव उसके चेहरे के और भी करीब अपना चेहरा ले जाकर कहता है, कम ऑन किस मी। वो नैना के इतने करीब था कि उसकी गर्म सांसें नैना को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। आरव अपनी उंगलियों में नैना की उंगलियों को फंसा कर कहता है, कम ऑन, मैं वेट कर रहा हूँ और मुझे वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था और आरव उसे छोड़ नहीं रहा था। आरव उसका हाथ दबाते हुए कहता है, कम ऑन नैना। नैना अपना चेहरा उसके चेहरे के पास लेकर जाती है, पर अगले ही पल उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, मुझसे नहीं होगा, प्लीज़ मुझसे नहीं होगा। आरव हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, हाँ जानता था। फिर नैना को अपने करीब करते हुए कहता है, अगली बार मेरे सामने सोच समझकर अपना मुंह खोलना। अब जल्दी से खाना खाओ। नैना जल्दी से खाना खाने लगती है। आरव उससे पीछे होकर एक सिगरेट जलाकर अपने होठों पर रखते हुए उसके सामने सोफे पर बैठ जाता है। नैना उसकी तरफ नहीं देखती, या उसकी हिम्मत नहीं थी आरव की तरफ देखने की, लेकिन आरव बस उसका चेहरा देख रहा था। दूसरी तरफ विवान एक बार में बैठा ड्रिंक कर रहा था। जब जब वो नैना को देखता तो उसे अपनी पलक की याद आ जाती थी, जिस प्यार को वो कब से अपने दिल में दबाकर बैठा था। वो नैना को देखकर बाहर आने लगा था। बेहद गुस्से से मन में वो कहता है, कौन है ये लड़की, कहाँ से आई है, जिसने मेरा सालों से दबा हुआ प्यार जगा दिया है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है तो उसे अपनी पलक का चेहरा नजर आता है। गुस्से में भी विवान के होठों पर मुस्कान आ जाती है। अगले ही पल वो उठता है और घर के लिए निकल जाता है। इधर नैना अपना खाना खा चुकी थी। आरव अब भी उसके सामने बैठा था। नैना धीरे से कहती है, हो गया। आरव उठता है और उसके पास जाकर टेबल पर रखी उसकी दवाई उठाता है और उसके हाथ में रखते हुए कहता है, खाओ इसे। नैना बिना कुछ बोले दवाई खा लेती है। आरव अपने कमरे में जाने लगता है। तभी नैना पीछे से कहती है, सुनिए। आरव के कदम रुक जाते हैं, पर वो पीछे नहीं पलटता। नैना कहती है, वो मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या मैं कुछ टाइम नीचे गार्डन में जा सकती हूँ। आरव आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ जल्दी आ जाना। पर ये सुनते ही नैना के चेहरे पर खुशी आ जाती है। आरव अपने कमरे में चला जाता है। वो नीचे गार्डन में चली जाती है। रात काफ़ी हो चुकी थी। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। नैना के खुले बाल लहरा रहे थे। चांद की रोशनी में उसका चेहरा और भी चमक रहा था। अपने कमरे की बालकनी में खड़ा आरव सिगरेट सुलगाते हुए उसे देख रहा था। उसकी आंखों के सामने वही पल घूम रहा था जब उसने अपने होठों से नैना के गालों को छुआ। पहली बार वो इस तरीके से किसी लड़की के करीब आया था। दिल में हलचल शुरू हो गई थी उसके। उसकी नजरें बराबर नैना पर टिकी हुई थी। इस बात से बेखबर नैना कभी अपने दुपट्टे को संभाले तो कभी अपने बालों को संभाले इधर से उधर घूम रही थी। आरव उसको एक नज़र देखकर फिर सिगरेट को फेंककर अंदर वॉशरूम में चला जाता है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। नैना को बारिश बहुत अच्छी लगती थी। वो अपने दोनों हाथ फैलाकर गोल गोल घूमने लगती है। ठीक उसी वक्त विवान घर आता है, जिसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। जैसे वो घर के अंदर जाने लगता है, उसकी नज़रें जाती है नैना पर, जो अब भी बारिश में गोल गोल घूम रही थी। अपना चेहरा आसमान की तरफ करके बंद आंखों से वो बस बारिश को महसूस कर रही थी। विवान को याद आता है कि वो और पलक भी बारिश में ऐसे ही भीगते थे। विवान एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। एक पल के लिए तो उसे लगता है कि ये मेरी पलक ही है। फिर अगले ही पल वो अपने सारे ख्याल झटक कर अंदर अपने कमरे में चला जाता है। इधर आरव वॉशरूम से बाहर आता है और वापस बालकनी में नैना को बारिश में भीगता हुआ देखकर उसके कदम नीचे गार्डन की तरफ बढ़ जाते हैं। नैना अपने दोनों हाथों में बारिश का पानी भरकर उछाल रही थी। अपने कमरे की खिड़की से विवान उसे देख रहा था। नैना जैसे ही फिर से अपने हाथों में पानी भरकर उछालती है तो वो जाता है उसके सामने खड़े आरव के मुंह पर। आरव को देखकर नैना एकदम से घबरा जाती है। फिर एकदम से उसके पास जाकर अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ करने लगती है और कहती है, आई एम सॉरी। वो मैं। आरव अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख उसे अपने करीब लेता है। नैना सिहर उठती है। आरव अपना दूसरा हाथ उसकी कमर से फिसलाकर धीरे धीरे उसकी पीठ पर ले जाता है। नैना के हाथों की मुठ्ठियाँ कस जाती है।
विवान दोनों को देखकर पीछे हो जाता है और अपने बिस्तर पर गिर जाता है और अपनी आंखें बंद करके खो जाता है अपनी पलक के ख्यालों में। इधर आरव और नैना दोनों बेहद पास थे और दोनों ही भीग रहे थे। आरव धीरे धीरे उसे अपने बिल्कुल करीब करके उसके होठों पर झुकने लगता है। नैना अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरव अपने होठों को उसके होठों पर रखने ही वाला होता है कि तभी आसमान में बिजली कड़क उठती है, जिसकी आवाज़ से नैना होश में आती है और तुरंत अपनी आंखें खोलती है। आरव अब भी उसके बेहद करीब था। नैना एकदम से उसे धक्का देकर अंदर भाग जाती है। दिल जोरों से धड़क रहा था उसका। वो सीधा अपने कमरे में आकर रुकती है और दरवाज़ा बंद करके उससे टेक लगाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसकी आंखों के सामने वही पल घूम रहा था। उसके गोरे गोरे गाल गुलाबी हो जाते हैं। वो अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छिपा लेती है। आज उसे आरव से डर नहीं लगा, बल्कि उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। नीचे खड़ा आरव अब भी बारिश में भीग रहा था। उसका कोई फोन आता है और वो घर से बाहर चला जाता है। शायद नैना के दिल में प्यार की शुरुआत हो गई थी। क्या आरव के दिल में भी उसके लिए प्यार था? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। नैना अपने कपड़े बदलती है और लेट जाती है। दिल और दिमाग में बस आरव घूम रहा था। वो मन में कहती है, इतने बुरे भी नहीं हैं जितने बनते हैं। हाँ, बस थोड़ा गुस्सा ज़्यादा करते हैं, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। नैना आरव के ख्यालों में खोई कब नींद के आगोश में चली जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ आरव काफ़ी देर बाद आता है और आकर सो जाता है। अगली सुबह बालकनी से आती धूप से नैना की नींद खुलती है। वो उठती है और बालकनी में चली जाती है। उसे कल रात की याद आ जाती है। एक बार फिर हया की लाली उसके गालों में उतर आती है। वो नहाने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आती है। आरव के कमरे का दरवाज़ा अब भी बंद था। ये देखकर उसका चेहरा लटक जाता है। उसे नहीं पता था कि उसे क्या हो रहा है। उसे आरव को देखने की या आरव के पास जाने की इतनी जल्दी क्यों है। वो नीचे किचन में जाती है और चाय बनाने लगती है। माधव उस वक्त किचन में नहीं था। दूसरी तरफ विवान उठता है। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो किचन में जाकर कहता है, अरे माधव, एक चाय तो दे। नैना उसकी तरफ देखती है और विवान उसकी तरफ। नैना कहती है, माधव भैया तो नहीं है, आप कहे तो मैं चाय बना दूं। विवान बिना किसी भाव के कहता है, जी नहीं शुक्रिया। ये कहकर वो माधव माधव आवाज़ लगाता हुआ बाहर चला जाता है। नैना 2 कप चाय लेकर आरव के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। गेट अभी भी बंद था। वो गेट नॉक करने के लिए जैसे गेट को छूती है तो वो खुल जाता है और वो अंदर जाती है। आरव पेट के बल लेटा अभी भी सो रहा है। शर्ट नहीं पहनी थी उसने। उसका कसा हुआ बदन किसी भी लड़की को दीवाना बनाने के लिए काफ़ी था। नैना की नज़रें हट नहीं रही थी उसके ऊपर से। गहरी नींद में सोया आरव किसी शांत समुंदर के समान लग रहा था। नैना चाय के कप टेबल पर रखकर आरव को करीब से जाकर देखने लगती है। आरव के बाल उसके माथे पर आकर उसको तंग कर रहे थे। नैना का दिल कर रहा था कि उसके बालों को पीछे कर दे। वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है पर फिर पीछे खींच लेती है, लेकिन आरव के माथे पर आते बाल उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। उसका हाथ खुद ब खुद उसके चेहरे की तरफ बढ़ जाता है और वो बहुत ही प्यार से उसके बाल पीछे कर देती है। उसके बालों को पीछे करके वो जैसे ही पीछे होने लगती है, आरव एकदम से उसकी कलाई पकड़ लेता है। नैना का दिल धक सा रह जाता है, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो उसकी। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। आरव एक झटके से खड़ा होता है और नैना को अपनी तरफ घुमाकर खुद के करीब करते हुए कहता है, किसकी परमिशन से तुमने मुझे छुआ? नैना की नज़रें झुकी हुई थी और ना ही नज़रें ऊपर करने की उसकी हिम्मत थी। आरव फिर से कहता है, कुछ पूछा है मैंने? नैना मन में कहती है, ये क्या बात हुई भला? खुद तो जब मर्जी कहीं भी छूने लगते हैं, मैंने ज़रा सा हाथ लगा दिया तो बवाल मचा रहे हैं। आरव फिर से कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मेरी नकल करोगी क्या? जो मन में उटपटांग सोच रही हो। नैना अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए कहती है, आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? आरव उसको कमर से पकड़कर अपने करीब करके कहता है, आरव नाम है मेरा। दुनिया ऐसे ही नहीं मुझसे कांपती। चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि सामने वाला क्या सोच रहा है। नैना कुछ भी नहीं बोल पाती। आरव उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहता है, मेरे कमरे में बिना मुझसे पूछे तुम क्यों आई?
वो उसके खुले बालों को कान के पीछे करते हुए बोलता है। नैना बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और कह रही थी, वो मैं। आरव उसे अपनी पकड़ से छोड़ते हुए एक सिगरेट जलाकर होठों पर रखने लगता है। नैना एकदम से कहती है, आप बहुत सिगरेट पीते हैं, नुकसान देगी आपको, मत पिया कीजिए ना। आरव के हाथ बीच में ही रुक जाते हैं। वह अपनी गहरी निगाहें उसके ऊपर ढालता है, जिसमें हल्का हल्का गुस्सा भी था। नैना को एहसास होता है कि वो क्या बोल गई। वो मन में कहती है, हे भगवान, मैं इस कमरे में आई ही क्यों। आरव उसकी तरफ एक एक कदम बढ़ाता हुआ कहता है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे कमरे में आई क्यों। नैना एक एक कदम बढ़ाती हुई पीछे होने लगती है। आरव जलती हुई सिगरेट अपने होठों में दबाते हुए कहता है, कुछ पूछा है मैंने। नैना पीछे दीवार से लग जाती है। आरव उसके बिल्कुल पास जाकर अपने दोनों हाथ दीवार पर रख देता है, जिससे नैना उससे दूर नहीं हो पाती। नैना कहती है, मैं वो आपके लिए चाय लेकर आई थी। आरव गर्दन पीछे घुमाकर देखता है कि टेबल पर 2 कप चाय रखे थे। आरव वापस नैना की तरफ देखकर कहता है, 2 कप? नैना कहती है, वो कल भी आपने 2 कप लाने को कहा था तो। आरव कहता है, तो तुम्हें लगा कि मैं 2 कप चाय पीता हूँ? नैना सिर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। आरव उसके और करीब जाकर सिगरेट को एक तरफ फेंक कर कहता है, लेकिन ये वो चाय नहीं है जो मुझे चाहिए। नैना नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है। तभी एकदम से विवान उसके कमरे में आकर कहता है, आरव वो। लेकिन दोनों को इस तरह देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या कभी आरव को पता चल पाएगा कि नैना के दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, और जब उसे ये पता चलेगा तो इन तीनों की जिंदगी में कौन सा नया मोड़ आ जाएगा। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।